हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम पर मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए सारी क्लिप्स अलग अलग एंगल्स में बनी हैं, लेकिन मैंने मेमोरी के लिए इन सभी को ऐड कर दिया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। इस ट्रिप को हम गर्ल्स ट्रिप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी दीदियाँ और आंटीज जा रही थी, क्योंकि उन्होंने भी ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि वो अपने घर से थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक ट्रिप पर निकली है। यहाँ तक कि सभी लेडीज़ को ऐसा करना चाहिए। तो थैंक यू धार की दीदियों को। कहते हैं ना, दर्शन करने सिर्फ वही जा सकता है जिन्हें खुद बाबा बुलाए। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जाने के 2 घंटे पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर जाना है और हम रेडी भी हो गए। तो अब देखिए पूरी जर्नी कि हमने कैसे कैसे गए और कितना एंजॉय किया। पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा काम जो किया है हमने वो चाय पीने का। हर स्टॉप पर चाय पी रहे थे। पूरा रास्ता ऐसे ही हंसते खेलते निकल गया। कभी प्रज्ञा दीदी मेरे कंधे पर सो रही थी, कभी मैं। तो हम वहाँ पर पहुँच गए और नहा धोकर तैयार हो गए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम बताते। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर गए थे जिस टाइम पर सभी पर्यटक जा रहे थे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। इस बात की बहुत ही खुशी है। देखिए, प्रज्ञा दीदी ने मेरा वहाँ पर हर टाइम हाथ पकड़ा हुआ था। वो मुझे एकदम छोटे बच्चों जैसे सेफ ले जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, खाटू श्याम जी की लाइन में हम लग गए हैं दर्शन के लिए। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद एकदम सुकून सा फील हो रहा था, एकदम शांति सा। कहते हैं ना, हारे का सहारा। खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे, जिन्होंने कृष्ण भगवान को अपना सर दान में दिया था। इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। अर्थात खाटू उस जगह का नाम है और श्याम मतलब खाटू श्याम। उसके बाद हम आ जाते हैं सालासर हनुमान भगवान जी, जहाँ पर भारत के एकमात्र हनुमान जी हैं, जिनकी प्रतिमा पर दाढ़ी और मूंछ द्वारा मूर्ति बनाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं हम होटल। वहाँ पर आराम करने के बाद में वहाँ पर नहा धोकर हम सुबह निकल पड़ते हैं किशनगढ़ के लिए। तो ये देखिए, यह है किशनगढ़। यह राजस्थान में ही है। यह वाइट रेगिस्तान जैसा दिखने वाला एक कृत्रिम रूप से बनाया गया जगह है, जो मतलब ये वाइट चूने से बना हुआ है, जो कि एकदम देखने में ठंडी ठंडी जगह वाली वाइब दे रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन यह बहुत ही सुंदर जगह थी, जहाँ पर हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और यहाँ पर अधिकतर प्री वेडिंग वगैरह की शूट भी होते हैं। तो देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर सी जगह है ये, एकदम कश्मीर वाली वाइब दे रही थी। हमारी बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने के चक्कर में हमने बहुत परेशान भी किया। वैसे तो ये भले लोग थे जिन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, लेकिन हम बहुत ही डांट खाने वाले काम कर रहे थे, तो थैंक यू। और उसके बाद में वहाँ पर थी कार, जो प्रज्ञा दीदी चलाने की एक्टिंग कर रही थी, और मैं एकदम ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि बहुत ही वादियों में घूम रहे हो हम, बहुत ही मज़ा आ रहा है। वैसे सच में बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। ऐसा मतलब पहली बार इतनी दूर। वैसे मेरे घर वाले मेरे को भेजते नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार भेज दिया उन्होंने कि जा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। वहाँ पर इसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी थी। मेरे को घोड़े पर भी बैठना था, लेकिन मैं नहीं बैठ पाई। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे वैसे बहुत महंगी महंगी चीज़ें थी खाने वाली, लेकिन हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, अब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा और खर्चा करके कुछ खा लिया जाए। तो हमने वहाँ पर खाई थी मैगी, मसाला मैगी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। उसके बाद में हम निकल पड़ते हैं आगे के लिए। फिर वहाँ पर हमने एक देसी ढाबे में बैठकर देसी खाना खाया, जो कि सच में बहुत टेस्टी था। मतलब 100 रुपये प्लेट के हिसाब से जो खाना था वो एकदम टेस्टी था। ये है पिंकी दीदी, जिनकी वजह से हम जा पाए, थैंक यू। उसके बाद में वहाँ से हम चले गए पुष्कर। पुष्कर भाई, सूरज और संध्या वाला पुष्कर, दिया और बाती हम ये सीरियल तो सबने ही देखा है लगभग। वहाँ से हमने कुछ करी शॉपिंग वॉपिंग सेकेंड डे पहनने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे थे चित्तौड़गढ़ के लिए।
फिर इस होटल में हमने फिर से रुक कर चाय पी। उसके बाद में हम चले गए चित्तौड़गढ़ के किले पे, और सुबह उठकर वहाँ पर एक ये टास्क था कि वहाँ पर गर्म पानी खुद ले जाकर नहाना था। और वहाँ पर मेरे साथ तो थी मेरी एक प्यारी सिद्धि, वो इतनी अच्छी यार, वो उन्होंने मेरे को पानी की बाल्टी भी नहीं उठान दी, उन्होंने मेरे लिए पानी की बाल्टी उठा कर दी। और सच में यार, कोई हो नहीं हो ऐसी ट्रिप पर एक ऐसी अच्छी सी दोस्त तो ज़रूर होना चाहिए जो आपका एकदम मम्मी की तरह ध्यान रखे। थैंक यू प्रज्ञा दीदी। उसके बाद में हम नहा धोकर निकल लिए चित्तौड़गढ़ किला घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमको दिखे वहाँ पर ये बंदर शैतान से, सच में इनसे बच कर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये कब गुस्से में आ जाए और कब चपेट लगा दे पता नहीं चलता। उसके बाद में हमने यहाँ पर किए शिव मंदिर में दर्शन। उसके बाद में यहाँ पर अच्छी अच्छी सी लोकेशन देखकर हमने खिंचवाई फ़ोटोज़ वीडियोस। और उसके बाद में ड्राइवर भैया हमको ले गए एक जगह पर जहाँ पर राजस्थानी ड्रेस मिल रही थी, जो रेंट से वहाँ पर हम पहनकर फ़ोटो खिंचवा सकते थे, वीडियोस बना सकते थे, और एकदम राजस्थानी वाइब आ रही थी। और उस चुन्नी को फिर वो पता नहीं क्या था, टोपी जैसा, उसको तो मैंने निकाल दिया था। उसके बाद में हम निकल पड़ते ही विजय स्तंभ देखने, जो ये सम्राट अशोक ने इसे अपनी विजय की याद में बनवाया था। ये विजय स्तंभ बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब ये क्लिप इस तरह से बनी है कि ये आधा ही दिख रहा है। वहाँ पर बहुत मज़ा आया। चित्तौड़ का किला इतना बड़ा था, एकदम पद्मावती मूवी की याद आ रही थी। उसके बाद में फिर से हमने अच्छे अच्छे लोकेशन देखकर फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करवाई। उसके बाद हम निकल पड़े सावरिया सेठ के लिए। ये देख सकते हैं, ये सावरिया सेठ जो मेन मंदिर है उससे कुछ दूरी पे उनका प्राकट्य स्थान था। ये यहाँ पर भी सावरिया सेठ भगवान जी की मतलब वो मूर्ति स्थापित है। उसके बाद में हम पहुँच गए मेन मंदिर। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही बड़ा और सुंदर सा मंदिर था। वहाँ पर काम चल रहा था, इसलिए इस गार्डन में तो जाने नहीं दे रहे थे, हमने दूर से दर्शन कर लिए। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद में ये देख सकते हैं आप प्रज्ञा दीदी। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए मनावर की ओर। ये ट्रिप बहुत ही शानदार थी, बहुत ही मज़ा आया, एकदम यादगार थी। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ पिंकी दीदी को और प्रज्ञा दीदी को, जिनकी वजह से हम जा पाए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।